नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सियासी भगदड़ मची हो, शह और मात का खेल चल रहा हो, नहले पर दहले का खेल चल रहा हो। क्योंकि जो गतिविधियां सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दल बदलू मौका परस्त नेताओं के लिए बहुत ही सुहाना मौसम आ चुका है, क्योंकि चुनाव का मौसम है। और ऐसे तमाम दल बदलू टाइप के जो लोग होते हैं, जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, जिताऊ होते हैं या नहीं होते हैं, बड़े प्रोफाइल के होते हैं, तमाम दूसरी पार्टियां उन पर दांव लगाने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन दांव लगाने से ज़्यादा पार्टियों की ज़रूरत चुनाव से ठीक पहले दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने की भी होती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम आज सवाल जवाब करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी में चुनाव से पहले सियासी भगदड़, मौका परस्त नेताओं के लिए मौका ही मौका। यूपी की सियासत में शह मात का खेल। यूपी की सियासत में दल बदल का खेल चल रहा है। शह और मात के खेल में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से सपा में आने की खबर आई तो पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गई। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि समाजवादी पार्टी की दो महारथियों को बीजेपी ने अपने खेमे में कर लिया और साथ ही कांग्रेस के नरेश सैनी भी अब बीजेपी के हो गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ने का मतलब हार, भाजपा मतलब हार। चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत परेशान है, उसने दर्द झेला है यहाँ 5 साल में। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ पे मेला होइबे, भाजपा का खेला होइबे और खदेड़ा होइबे। वैसे मौसम चुनाव का है तो मौका परस्त नेताओं के पास मौका ही मौका है। टिकट नहीं मिलने के आसार के बाद ऐसे मौका परस्त नेता पार्टी बदलने में माहिर होते हैं। ऐसे दल बदलू नेताओं को चुनावी मौसम का सबसे सटीक जानकारी होती है। लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र बदल रहा है। सवाल है कि क्या ऐसे नेताओं की वाकई में पार्टियों को जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जहां बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे नेताओं की जरूरत है दूसरी बाकी बड़ी या छोटी पार्टियों को, जो पहले तो किसी और पार्टी में होते हैं, प्रोफाइल भी इनका बड़ा होता है, बड़े नेता होते हैं, जातीय आधारित नेता होते हैं और खुद अपने दम पर जीतने का मादा भी रखते हैं। सियासी ताकत भी होती है, साथ ही साथ सियासी चालाकी भी होती है। तो क्या ऐसे चालाक नेता या कह सकते हैं राजनीतिक धोखेबाजी में माहिर नेताओं की पूछ अभी भी है क्या? लोकतंत्र, क्या हमारे देश का लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हो पाया कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए जनता हर समय तैयार रहे? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर हम सभी को कई बार सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों या फिर मीडिया का कोई मीडिया में काम करने वाला या पत्रकार हो, या फिर जनता को भी सोचने की ज़रूरत है कि हम किसे चुनकर भेज रहे हैं। जो पहले भेजे बसपा के नाम पर, वो बसपा में रहा, फिर समाजवादी पार्टी में चला गया, उससे पहले बीजेपी में आ गया, पहले वो कांग्रेस में था तो फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। वो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कई तरह की चीज़ें, कई तरह की प्रोफाइलिंग की जा सकती है। और इसी को समझने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश सिंह जी इस वक्त हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कपीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद आए कपीश जी आप। इसके बाद सृष्टि कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि कश्यप, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे डिबेट में सबसे पहले हम आते हैं ओम प्रकाश जी के पास आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ओम प्रकाश जी, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले शह और मात का खेल चल रहा हो और इसमें दो पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, एक दूसरे पर पूरी तरह से वार प्रहार कर रही है, नहले पर दहले का जवाब दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की तरफ क्या गए, आप लोगों ने 3-4 एक साथ खींच लिए उधर से। ये नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है या फिर आप दिखा रहे हैं कि मुझे ऐसे नेताओं की जरूरत है?
हरिओम यादव जैसे नेताओं की जरूरत है आपको, धर्मपाल यादव दोनों जैसे बातें नेताओं कह की दी। जरूरत है? क्या है सर, जरा बताइए, यूपी की जनता को समझना जरूरी है। आपने दोनों बातें स्वयं कह दी, वैसे कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब जब चुनाव आता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर में, इस तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं कि एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में लोग जाते आते रहते हैं। लेकिन जो पार्टी जनता के बीच में मजबूत है, जो जनता के बीच में लोकप्रिय है, परिणाम उसके पक्ष में होते हैं। ये आपको पक्का जान लीजिए। क्यों जान लीजिए? आप कहिए कि ओपी सिंह आपने ये बात क्यों कही? मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2017 में इस देश की बहुत बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ लगी। क्या असर हुआ? 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बसपा के चरणों में चली गई, मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, केंद्र में आपके चैनल पर डिबेट में सरकार बना रहे थे। क्या असर हुई ये आप देख चुके हैं। तो अगर आप ये समझते हो कि किसी के आने जाने से उसकी सरकार बन जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। नंबर एक। नंबर दो, जनता भी नहीं सर, समझती है और नंबर दो आप बाद में बताइएगा। मुझे नंबर वन एक सवाल और पूछना है आपसे। नंबर 2, 3, 4 करके बहुत सारी कहानी आप कह देंगे। मुझे एक चीज बताइए कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी पार्टी को क्या जरूरत पड़ जाती है ऐसे नेताओं की? क्या आप लोग की जो रणनीति है जीतने की, उस रणनीति में इसको भी आप लोग शामिल करके रखते हैं कि हर लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ हो, चाहे उस नेता का प्रोफाइल कैसा भी हो? देखिए, दो तरह की बातें होती है। नंबर एक, कोई भी विधायक या कोई भी राजनेता स्वेच्छा से वह दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता, ये आम बात है। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त महत्वपूर्ण पद पर रहने वाला व्यक्ति और कोई तोहमत लगा करके और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो इसमें हम समझते हैं कि जनता इस चीज को समझती है। मतलब आप ये कह रहे हैं ना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जब हरिओम यादव जी आए, धर्मपाल यादव जी आए और सैनी साहब आए तो ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब चले गए समाजवादी पार्टी की तरफ तो तोहमत वाले नेता हो गए वो, ये कहना चाह रहे हैं आप कपिल जी? माफ कीजिएगा ओम प्रकाश जी, मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का आप उदाहरण दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण दे रहे हैं, कल आप दारा सिंह चौहान का उदाहरण देंगे, यही ना उदाहरण देंगे? आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुझे क्या जरूरत पड़ी है सर, मुझे क्या जरूरत पड़ी है उदाहरण देने की? आप ही लोग करवा रहे हो ना सर। बोलिए सर, बोलिए। पहले बात सुन लीजिए। जी जी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ले आए। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले कहाँ थे? बसपा में, फिर कहाँ आए? भाजपा में, फिर कहाँ गए? सपा में। 5 साल तक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाते फिरते थे। 4 साल 11 महीना 3 दिन बाद वो बोल रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, नौजवानों का, किसानों का, बेरोजगारों की उपेक्षा, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में जा रहा हूं। अरे भाई, डूबती नाव पर अगर विनाश काले विपरीत बुद्धि आपको, ओम प्रकाश जी, आपको उस वक्त, ओम प्रकाश जी आपको उस वक्त आप लोगों को क्यों नहीं अंदाजा हुआ जब बीएसपी में थे और मायावती को खूब, है ना, पानी पी पी कर उन्होंने कोसा, बीएसपी को खूब गालियां दी और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली? उस वक्त आप लोग को सोचना चाहिए था कि ये ठीक नेता नहीं है, किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं, है ना? ये सब तो हो जाती है ना, प्रोफाइलिंग बड़ा आसानी से किया जा सकता है किसी के बारे में। मुझे क्या लगता है, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, मैं जो समझना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है प्रियंका उस बात को समझाएंगे अच्छे से। किसी व्यक्ति का बार बार रोज पार्टी बदलना, हाँ, ये क्या लगता है आपको? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, फिर ऐसे लोगों को आप, ऐसे लोगों के लिए आप दरवाजे क्यों खोले रखते हो? ये सवाल है ना, सवाल है। कपिल जी के पास आते हैं। कपिल जी, पार्टी का तो किसी पार्टी का दरवाजा बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं बंद हो सकता है सर? क्यों नहीं बंद हो? क्या हर लोग का स्वागत कर दिया जाए? चोर है तो आ जाए, डकैत है तो आ जाए, है ना, डकैत है तो आ जाए, भ्रष्टाचारी है तो आ जाए, बलात्कारी है तो आ जाए। अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत हुआ आपका ना, कि हर लोगों के लिए मैंने दरवाजे खोल रखे हैं। ये क्या बात हुई सर? प्रोफाइलिंग होती है पॉलिटिक्स में। मैं आता हूं सर थोड़ी देर के बाद। सुन कम रहे हैं,
आते हैं आप सर, जो है ऐसा नहीं, तुमने- आप जितना बोल रहे हैं ना सर, जितना बोल रहे हैं उतनी बातें समझ में आ रही है, लेकिन टू द पॉइंट तो बोलिए आप, है ना। टू To द the पॉइंट point नहीं बोल बोलेंगे, रहा हूं। आउट ऑफ ट्रैक बोलेंगे तो आपने- मैं टोकूंगा ना आपको। कपिल जी के अरे पास भाई, में आ रहा हूं, तुम और ये पूरा डिबेट सर सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता के लिए नहीं है ना, सब लोगों के पास जाना है ना तो मुझे। चलाइए ना, दूसरा से तो पूछ कपिल लीजिए। जी के पास में आ रहा हूं, आता हूं मैं थोड़ी देर के बाद। पूछ लीजिए, कपिल जी आराम से एक बात पूछ लीजिए बताएं सर, कपिल जी कपिल से। जी एक बात बताएं, बीजेपी को धोखा हुआ, उन्हें लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में लगता है कुछ गलत हो रहा था उनके साथ, चलो बीजेपी में ले आते हैं उनको, है ना। बीजेपी छोड़ने से पहले खूब उन्होंने भला बुरा बीजेपी को कहा, अच्छी बात तो नहीं है। आप लोगों ने दरवाजा खोल दिया कि आ जाइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वागत है आपका, यहाँ पर आए, फोटो वोटो खिंचवाए, आप लोग खूब खुशी मना रहे हैं, खूब हमले किए कि बीजेपी के अंदर जो है लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, भागम भागी लगी हुई है। और आज तो बोलने लायक ही नहीं रहे सर आप लोग, आप ही के दो नेता खींच लिए। थोड़ी देर के बाद सृष्टि जी से पूछेंगे सैनी साहब को क्यों नहीं रोके, क्यों नहीं रोक पाए सर, क्या था इन, है ना। हरिओम यादव जी, और हरिओम यादव जी तो जहाँ तक मुझे पता है मुलायम सिंह यादव जी के समधी हैं वो, धर्मपाल यादव भी अच्छे नेता हैं, रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रोके सर, बताइए। गौरी शंकर जी, सबसे पहली चीज तो आपको हम ये कहते हैं कि देखिए, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि हम उनको नहीं रोके, वो उस जनाधार के नेता नहीं है। बहुत सीधी और स्पष्ट जो राजनीति की समझ है जिनको, और हम समझते हैं आपको बेहतर आप समझ सकते हैं, जो उनके पास सीटें गईं वो हमारे नेता के औजस की वजह से गईं। लेकिन जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे दारा सिंह चौहान साहब हों, इनकी अपने वर्ग पर अपनी पकड़ है, और इनकी एक धमक है पूरे पूर्वांचल के अंदर, और पश्चिमांचल में भी अब पैदा हो गई। और ऐसा नहीं कि ये दो ही है। कपिल जी मुझे बोलने के लिए मजबूर कर देते हो आप लोग। मतलब इतनी अच्छी प्रोफाइलिंग स्वामी प्रसाद मौर्य की अभी ओम प्रकाश जी तो बता रहे थे, अभी भी आप लोग सचेत नहीं हो रहे हैं सर, अभी भी देखिए इतनी तारीफ कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, क्या बात है सर, जो है इतना जातिगत राजनीति पर उतर आए क्या आप लोग, जो है। मैं तो बहुत सीधी बात कह रहा हूँ, हम तो योगी जी ना 80-20 कह रहे हैं, तो हमको 80-20 करना पड़ेगा ना। अब 80 आ रहे हैं ना हमारे में, हाँ। अब हमारे में 80 हमको बना के चलने। योगी जी को आखिर हम गलत थोड़ी साबित करना चाहते हैं। हम योगी जी के जो फार्मूले को हम गलत नहीं साबित होने देंगे किसी कीमत पे। ठीक है, बोलिए। मैं योगी जी के फार्मूले को गलत नहीं साबित होने देगी हमारी पार्टी। 80 और 20 रहेंगे। और ये भी बता दें, जो 20 इनके साथ हैं वो भी खुश नहीं है, वो भी आना चाहती हैं। गौरी शंकर जी, एक चीज हम आपको ओम प्रकाश जी हंस रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जवाब देंगे आपको, बोल लीजिए सब एक बात, फिर तो हम काउंटर करवाएंगे आप लोग से। बोलिए। आप प्रश्न करेंगे ही भाई, आप एंकर हैं तो करेगा कौन। मैं एक बात अपनी कह लूं कि देखिए, जो अभी आप विचारधारा की बात कह रहे थे ना कि क्यों नहीं आप बंद कर देते हैं, क्यों नहीं आप ये कर देते हैं, हकीकत ये है जिस दल की आप बात कर रहे हैं, जो कि कहता है कि पार्टी विद द डिफरेंस है, और दल कोई नहीं कहता है कि हम पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन भाजपा कहती रही है। आईएडीआर की रिपोर्ट है कि 67% जो इनके सांसद और इनके विधायक हैं, एमएलसी हैं, ये दूसरे पार्टी से आए हुए लोग हैं, और 40% साधारण जो इनके मेंबर हैं वो दूसरे पार्टी से आए हुए लोग, यानी दूसरी विचारधारा के साथ आए हुए लोग। तो ये तो भानमती का टुम्बा है। मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ता कपिल जी आपको। मैं देखिए, मैं तो जनता के हिसाब से देखिए सवाल पूछता हूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में आए, इसके बाद हर जगह गाली दे करके पार्टी को फिर आप समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले, वैसे कह रहे हैं 14 तारीख को करेंगे, कल परसों करेंगे वो। तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, जीतने की एक ललक है सभी पार्टियों को, तो ऐसे नेताओं की जरूरत है, यही कहना चाह रहे हैं ना कपिल जी आप। भाई गौरी शंकर जी बहुत स्पष्ट सी बात आपको कह रहे हैं कि राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार किया तो वो भी तो वही किया था ना। कहाँ चिंता करने की बात है, भविष्य किसने देखा है? जब सारे लोग जब सभी पार्टियों को लगता है कि बीजेपी वो काम कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी का विरोध क्यों करते आप लोग? क्यों नहीं बोला? मैं आता हूं सर आपके पास, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा सर, मैं थोड़ी देर एक एक विचार में जानना चाह रहा था, इसके बाद मैं ओपन करूंगा डिबेट। 1 मिनट रुक जाइए, मैं सृष्टि जी के पास आ रहा हूं। सृष्टि जी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में
आप है ना, प्रियंका गांधी बाकायदा ऐलान की कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे। 40% महिलाओं के लिए है ना, सीटें पूरी तरह से आरक्षित हो गई उत्तर प्रदेश में। तो आपकी पार्टी के अंदर सैनी साहब जैसे नेता रहें ना रहें क्या फ़र्क पड़ता है ना सृष्टि जी? जाना है जाइए, कौन रोक रही है? क्योंकि हम तो 40% महिलाओं को वोट देने वाले हैं, बाकी 60 बचा तो हमारे पास कुछ दिग्गज है उनको देंगे। जहाँ पर कमी पड़ जाएगी तो किसी को भी खड़ा कर देंगे। जीतने का चांस कितना है आपको ही पता है सृष्टि जी, मुझे क्यों बोलना, कुछ बताइए ज़रा। जब सैनी साहब जैसे नेता अगर रुक नहीं पा रहे हैं तो मामला ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा गौरी शंकर जी आपने। अगर आज हमारी पार्टी को छोड़ के कोई कहीं पे भी जा रहा है तो वो जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं रखता। कांग्रेस जो है वो किसानों के हित में खड़ी रहती है। कांग्रेस दलित शोषित वंचित वर्ग के साथ खड़ी रहती है। कांग्रेस हमारी माताएं और बहनों के सशक्तिकरण की बात करती है। तो जो भी आज पार्टी छोड़ के, चाहे वो सपा जाए चाहे वो भाजपा अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो वो एंटी दलित है, एंटी किसान है, महिला विरोधी सोच रखती है। वो उनके सभी आप पूरे कार्यकाल की हिस्ट्री उठा के देख ले, वो हमेशा से महिला के खिलाफ काम करती आई है। तो आज अगर हमारी पार्टी से कोई भी व्यक्ति भाजपा में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो चला जाए अगर उस विचारधारा के साथ उनकी सोच मेल खाती है तो। क्योंकि हमारी पार्टी दलितों का शोषण करने नहीं बैठी है यहाँ पे। हमारी पार्टी किसानों को अपने थार के नीचे कुचलने के लिए नहीं बैठी है यहाँ पे। हमारी पार्टी लड़कियों के मजाक हाथरस में पेट्रोल डाल के उनकी चिताओं को जलाने के लिए नहीं बैठी है यहाँ पे। हमारी पार्टी न्याय और इंसाफ की पार्टी है। सबका साथ सबका विकास का ये नारा देते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें जब ये बात करते हैं। नहीं, वहाँ तक नहीं जाएंगे अभी सृष्टि जी, एक मिनट रुकिए, वहाँ तक रुकिए। तो अभी मैं आपकी पार्टी की बात कर लेता हूँ। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा ना सृष्टि जी, आपने कहा ना कि जो कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाता है वो कहीं भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतने दिनों तक ऐसे नेताओं को कैसे आप लोग झेल पाए? दूसरी चीज है कि नेता जब आपकी पार्टी से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला निशाना जो लगातार बीजेपी और तमाम पार्टियों की तरफ से होती रही है कि परिवारवाद, मतलब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा तो कुछ है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं उससे आगे बढ़ने का। लोग इसी को आधार बनाकर निकल जाते हैं। तो पार्टी में रहने की जो है ना, जो कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं रहने के बाद भी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ कोई चांस नहीं है। 33 साल हो गए उत्तर प्रदेश में आए हुए, सिर्फ बातें हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। बने बैठे थे, चांस नहीं था, फिर भी चुने हुए विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे। हाँ। जनता ने जिताया था, कांग्रेस के दम पे जिताया था, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जिताया था। हाँ। तो कैसे बात कर लेंगे कि कांग्रेस ने कुछ रखा ही नहीं है, तो कैसे विधायक बन गए? वो गए, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस का कचरा अगर साफ हो रहा है इस तरीके से तो। कल नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उन्होंने बोला है कि पतझड़ है, सूखी पत्तियां डाल से टूट रही है, तभी तो बाहर आएगी। हमारी 40% की जो बात है, महिला सशक्तिकरण की जो बात है, 40% उनको टिकट देने की बात है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं आगे बढ़ के आ रही है, अपना दमखम से आगे बढ़ रही हैं। तो पार्टिसिपेट कर रही है, बिकॉज उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें पहली बार मौका मिल रहा है कि अपने मत को, अपनी आवाज को वो बुलंद कर सके प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के अंदर। चलिए ठीक है, मतलब सृष्टि जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नेता उनकी पार्टी में है नहीं है, रोकने की कोई कोशिश नहीं होगी। हम लोग अपनी एक विचारधारा पर काम करते हैं। बहुत अच्छे से कहा था कि जो डरता है वो पार्टी छोड़ देगा, और जो इस विचारधारा से मेल नहीं खाता और जिसको जहां जाना है जाइए। चलिए ठीक है, सभी आपका भी स्टैंड क्लियर हो गया, ओम प्रकाश जी का भी स्टैंड क्लियर हो गया, इनका भी स्टैंड क्लियर हो गया। लेकिन अब पूछते हैं प्रियंका पासवान जी से। हालांकि प्रियंका के पास मैं सबसे पहले आना चाह रहा था, लेकिन आप देर जुड़ी मुझसे। आप प्रियंका एक बात बताएं, ये दल बदलू, मौका परस्त, ये तमाम जो लोग हैं जो अचानक चुनाव से पहले चहलकदमी करने लगते, उनकी गिद्ध दृष्टि जो अलग अलग पार्टियों पर पड़ने लगती है कि कहाँ उसे खाने के लिए सही मिलेगा, कहाँ उसे पद मिलेगा। प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है, पद लोलुप होते हैं ऐसे लोग, उनको प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है, पद लोलुप होते हैं। ऐसे नेताओं की पूछ अभी भी, इस वक्त भी भारतीय लोकतंत्र में, हमारे देश के लोकतंत्र में कितना हद तक बना हुआ है? जी बोलिए। ऐसे की तरह है, निबंध की तरह है ना। मुझे लगता है यूपीएससी का एग्जाम दे तो इस तरह का सवाल आ जाता है कि बदलते लोकतंत्र में सत्ता लोलुप जो नेता होते हैं, हर साल जो पार्टियां बदलने वाले लोग होते हैं, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में
कितना वैल्यू है इनका? अभी भी बहुत पूछ है क्या? देखिए, बताइए अभी प्रियंका। अभी जो भी ये पार्टीज इलेक्शन का टाइम है ये, और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो अभी पार्टी बदली है, और ये जो बीजेपी से सपा में आए हैं, और ये चाहे दारा सिंह जी का ले लीजिए, या फिर ये विधायक ब्रिजेश मिश्रा जी हैं, बसपा के पूर्व हैं, जनता पार्टी के ये बिरबल सिंह कश्यप जी हैं, ये सारे लोग जो सपा में आए हुए हैं। तो ये जब बीजेपी भी अपनी लहर में जब थी, तब यही लोग निकल के फिर बसपा से फिर या अन्य पार्टियों से निकल के फिर बीजेपी में गए हुए थे। सही बात तो है। ये चीजें तो आप जब आप देखेंगे तो यही होता है, जहां अपना फायदा दिखता है वहां इंसान पहुंच जाता है, और जहां उसको लगता है जो जीतने वाला है वो वहां जाके वो जीत करके अपना वो पद बनाए रखना, सिर्फ इनका यही एक मकसद है कि जो पद बनाए रखना है उस पद को बनाए रखना है। उस चीज के लिए चाहे कोई भी इन लोगों को चुकाना पड़े, कोई भी चीज करनी पड़े, तो ये नेता लोग करेंगे। तो ये पहले लोग, अभी आप देखिए कांग्रेस से कितने सारे एमपी एमएलए। प्रियंका मुझे प्रियंका ये बताएं, क्या ऐसे नेताओं को अभी उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर बात करें, तो क्या ऐसे नेताओं के अंदर क्या सीट को जीतने का मादा होता है, चुनावी समीकरण को बदलने का मादा होता है, या फिर पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का कदम उठा रही है कि मेरे 2 गए तो तुम्हारे 4 लूंगा, कुछ इस तरह का एक चल रहा है क्या? नहीं, देखिए, इसमें पार्टीज तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब पार्टीज तो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। हाँ, ये जो ये प्रतिनिधि होते हैं, अब मैं इनको कैसे जनप्रतिनिधि कि जो जहां अलग अलग लोगों को जहां अपना फायदा देखा वहां पहुंच गए, तो ये मैं कैसे इस तरह इनको बोलूं कि जनप्रतिनिधि होते हैं, मतलब। लेकिन यही बात है कि पार्टीज ऐसा कुछ नहीं कहती, लेकिन जब इन लोग को लगता है कि यहाँ जहां हम जीत पाएंगे, जहाँ अपना प्रतिष्ठा प्रियंका, पता है ये जितने भी इधर से उधर हो रहा है ना, ये कोई छोटे लेवल के नेता नहीं है, ये छोटे लेवल के नेता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा प्रोफाइल है उत्तर प्रदेश में, जातिगत राजनीति करते हैं मौर्य समाज के लिए, और बड़ा प्रोफाइल है इनका, है ना। हरिओम यादव बड़ा प्रोफाइल है, धर्मपाल यादव बड़ा प्रोफाइल है, नरेश सैनी बड़ा प्रोफाइल है। और ऐसे लोग जब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं, तो मान कर चलिए कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में जिसको बेहतर तरीके समझने के लिए मैं चल रहा हूं ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी, अब देखिए, यहाँ के बाद डिबेट ओपन हो गया। किसी को अगर लगे कोई गलत बात कर रहा है, बिल्कुल काउंटर कीजिए, और लग रहा है कि कोई ज़्यादा गलत बात कर रहा है तो इनकाउंटर भी कर सकते हैं ना, शब्दों से कोई दिक्कत नहीं है, इनकाउंटर किया जा सकता है। ओम प्रकाश जी, एक बात बताइए सर, ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, आप लोगों ने धर्मपाल यादव को ले आया, आप लोगों ने साथ ही साथ नरेश सैनी जी को खींच लिया, साथ ही साथ हरिओम यादव जी को ले लिया। मुझे एक बात जानना है, चुनाव से ठीक पहले क्या बीजेपी की रणनीति थोड़ी सी अलग होती दिख रही है? क्योंकि ना तो चुनाव रैलियां हो रही है, ना रोड शो हो रहा है, ना पैदल यात्रा हो रहा है, बस डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। तो ये दल बदल वाला भी खेल में शामिल है क्या बीजेपी, या फिर दरवाजे पूरी तरह से खोल दिया गया है कि जिसको आना है आ जाओ, मैदान खुला हुआ है? गौरी शंकर जी, मैंने जैसे सबकी बातें धैर्य से सुना, मैं भी चाहूंगा कि जो भी आप मुझे समय दें उस समय मैं भी अपनी बात रख सकूं। मेरा ये कहना है कि आपने सवाल बहुत अच्छा रखा और सब सामयिक है। मैंने पहले भी कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों में लोगों का आना जाना लगा, हाँ। लेकिन मेरा एक बात है, वो ये कहना है कि इस प्रदेश और देश में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो व्यक्तिवादी पार्टियां, व्यक्तियों पर निर्भर है। बहुत सी पार्टियां हैं जो परिवारवादी है, परिवार पर निर्भर है। बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो जातिवादी है, केवल जात आधारित राजनीति करती है। बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो तुष्टिकरण वाली पार्टियां, देश आजाद हुआ तब से और अब तक। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इन सभी की मिश्रित पार्टी है, परिवारवाद, बिल्कुल जी, मैं यहाँ ये बात बोलूंगी कि आपकी स्थिति तो वही है। एक मिनट प्रियंका, आप थोड़ा रुकिएगा, आप रुकिएगा प्रियंका, आप रुकिएगा।
प्रियंका आप ना, रुक रुकिएगा, जाइए प्रियंका जी, आपकी आप पार्टी थोड़ा बड़ी सा रुकिए। मजबूत पार्टी है। काउंटर करने के लिए वो इतनी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी को है मैंने ओपन कि किया। आपका नेता ही चुनाव हार के भाग जाता है और शक्ति जमा कर जब्त हो जाती है। आप बात में बोलिएगा, जब मैं आपके बारे में नहीं बोला तो मैं बोलूंगा। दूसरी बात यह है कि हमारे कपिल मित्र हैं जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने बड़ा तगड़े से दावा किया बड़े उत्साह में कि हम 20% से 80% होंगे। उसमें इनका कोई दोष नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा कि अब की बार 300 के पार और 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड ही हमारा ट्रम्प कार्ड है, और हमने फिर नारा दिया है कि अब की बार 300 के पार। तो इनके नेता क्यों ओम प्रकाश जी, अब की बार 300 के पार क्यों हो रहा है? हम 2-3 महीने पहले सुन रहे थे 350 के पार। अगर कह रही है 400 के पार और कांग्रेस बोले 500 के पार तो कोई सस्ती नहीं। एक बात आपने और कही थी कि राजनेताओं का पार्टियों में आना जाना लगा रहता, विधायक भी आते, मंत्री भी आते, लेकिन पार्टियों में गुंडों और माफियाओं को पार्टी में आने और पोषित करने का ये काम किसने किया? आपने डकैत शब्द का नाम भाजपा सरकार ने किया, और किसने किया? अरे सर, मैं किसी के लिए बोला नहीं, मैं तो नाम नहीं लिया ना सर कि कौन डकैत है, कौन चोर है, कौन लुटेरा है, लेकिन है तो सर, है ना, नाम लेने की बिना नाम लिए भी समझ में आता है। इनको मानवी बनाने का काम गौरीशंकर जी किसने किया? इन गुंडों माफियाओं को और डकैतों को मानवी बनाने का काम किसने किया? तब तो ये भी आए तो सभा विचारधारा के इनके आने से भी पार्टी मजबूत हुई। और आप बताओ ये नहीं है कि जिस भारतीय तरीके जनता से पार्टी एमजे की अकबर ने लोकतांत्रिक 35 पार्टी महिला है, उसके पत्रकारों का विचारधारा, बलात्कार किया, उसका काम, FIR उसका तक विकास, आपको उसके आधार पर अच्छा, आते हैं सर, आते हैं डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आते हैं, तुरंत आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बहस कर रहे हैं कि अब चुनाव का मौसम आ चुका है। कई ऐसे नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। क्या ऐसे नेताओं की अभी भी पूछ बनी हुई है? पूछ क्यों है? क्या इसके पीछे की वजह है? और क्या सभी पार्टियों ने पूरी तरह से अपने दरवाजे खोल दिए, चाहे उस नेता का चरित्र कैसा हो, उसकी प्रोफाइलिंग कैसी भी हो? साथ ही साथ पार्टियों की रणनीति क्या है चुनाव जीतने के लिए? चूंकि महीने 1.5 महीने का वक्त रह गया, तो किस रणनीति पर इस वक्त, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या सपा बसपा पार्टियां इस वक्त काम कर रही, इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कपिल जी के पास मैं आ रहा हूँ। कपिल जी, एक बात बताएं, सीधे तौर पर देखिए, कोई भी कहीं जा रहा हो आ रहा हो, ठीक है, आप लोगों ने कहा कि सब लोगों की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, विचारधारा की टेस्टिंग चलती है। जैसा कि सृष्टि जी ने कहा, कांग्रेस की विचारधारा मेल नहीं खाया, 2-4 साल में निकल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आप लोगों ने पूरी तरह से दरवाजे को ओपन करके रखा है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इस वक्त महीने 1.5 महीने का वक्त रह गया, तो इस वक्त क्या ऐसे नेताओं पर उसकी निर्भरता बढ़ रही है? ऐसे नेताओं को ढूंढ रही है समाजवादी पार्टी जो किसी पार्टी में है, वहाँ की विचारधारा से वो उब रहा है, या फिर नई पार्टी ढूंढ रहा है? ऐसे नेताओं को आप लोग ढूंढकर अपने घर में लाकर महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं। सर बताइए। गौरी शंकर जी, पहली चीज तो हम आपको एक बात बता दें कि हमारी पार्टी बहुत कैडर की पार्टी है। हमें अपने बलबूते पर पूरा यकीन है, और यकीन ना होता तो आज जो भगदड़ मची है वो हमारी तरफ नहीं होती। और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हम सरकार में नहीं है, केंद्र में हम सरकार में नहीं है, ठीक है, कोई केंद्रीय एजेंसी हमारे हाथ में नहीं है, इनके कैबिनेट मंत्री स्वयं छोड़ करके आ रहे हैं। अब आप कद और सारी चीजें सोच लें। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के पास तो सत्ता नहीं है, और ना हमारे पास ये साथ में है कि जो छोड़ के आएगा साहब उसके हम वारंट भिजवा देंगे, उसके पास हम वारंट भिजवा देंगे, उसको हम काउंटर कर गिरफ्तार सकते करवा हैं कोई देंगे। भी। देखिए, बिल्कुल ये ओपन सेशन हो चुका है। हाँ, नहीं ठीक है गौरी। नहीं, मैं ओपी भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। ओपी भाई आपकी बात कह रहे हैं। ओपी भाई हमारे कहते हैं कि एक कहावत है, वो जरूर कहते हैं, गौरी शंकर भाई जी, एक कहावत, भाई सुनिए ओपी भाई, सुनिए आपकी कहावत, ये जरूर कहते हैं कि सजनी हमहू राजकुमार। आप कहते हैं ना, ये कहते थे ना ओपी भाई, आप
कि सजनी हमहू राजकुमार, आपके सारे राजकुमार छोड़ रहे हैं आपको। सजनी गई और राजकुमार ले उड़ गए। और आप समझ लीजिए कि डूबती नाव में सजनी के साथ कोई राजकुमार बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप डूबती हुई नैया हो और नवैया की जो खवैया हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये जबरदस्त जो छत्रीवाद चलाए और जो 5 मंत्री और 9 प्रशासनिक अधिकारियों से प्रदेश चलाए और प्रदेश को डुबाए, ये उसका असर है जो आपको दिखाई दे रहा है कि सजनी हमहू राजकुमार, सब राजकुमार उड़ गए आपके हाथ से। अब सजनी अकेले बची हैं, रखिए रखवाइए, यही हाल है आपका। 14 तारीख को और पता चल जाएगा और 20 तारीख तक लगातार पता चलता रहेगा। उदाहरण नहीं मिल सकता। और ये अगर ये जाति उसकी बात करते हैं गौरीशंकर भाई, मैं इन्हीं की कहावत कहा हूं, लेकिन ये देखिए आप जवाब नहीं दे रहे। अगर ये इनसे जवाब लीजिए कि सजनी हमहू राजकुमार, सारे राजकुमार इनको छोड़ करके चल दिए, क्यों आखिर सजनी में क्या दोष हो गया? इनसे पूछिए। जिलाध्यक्ष किस बिरादरी का ये नहीं बता रहे हैं। अरे भैया, आकंठ छत्रीवाद में डूबे हुए आपकी पार्टी रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने हर थाने से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक वही बैठाया, माफियाओं का बुलडोजर छतरी एक हाथ से देख करके चलाया। आपने धनंजय सिंह जैसे माफिया जिसपे 25 लाख का इनाम था, उसके लिए एसपी ने पिच बनवाई थी, क्रिकेट खेल रहा था वही, है ना। ये दुनिया देख रही है, मत दिखाइए सारी चीजें, सब चीजें हमाम में है। और गौरी शंकर भाई, मैं बार कह रहा हूँ कि पार्टी विद द डिफरेंस जो थी वो जूतक बाजार की पार्टी बन चुकी है, यही हकीकत क्या है। ओम प्रकाश जी, इतना बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर? और बंदूक वाली पार्टी कही जाती है लोगों में। अरे आप तो बंदूक नहीं, आप तोप वाली पार्टी हो गए हो। आपका गृह मंत्री जो है वो हत्यारा है और आप उसको अपने सीने से चिपकाए हुए हो। वही किसान तुम्हें मदद कर देंगे। ओम प्रकाश क्या कहना चाह रही है सृष्टि? बात रखिए अपनी, सृष्टि बात रखिए। 1 मिनट कपिल जी, सृष्टि को सुनते हैं। क्या कह रही है सृष्टि आप? क्या आपके पास क्या तर्क है? अगर ये दोनों बात कर रहे हैं तो क्या कुछ है, कुछ नया है कांग्रेस के पास? रायबरेली से बाहर निकल करके कुछ कांग्रेस कर रही है कमाल? बिल्कुल कर रही है कमाल। और ये आप भी देखते हैं, हमारी जो लाखों की भीड़ आती है हमारी रैलियों में, बनारस की हो, महोबा की हो या गोरखपुर की अब हो। कहाँ रैली हो रही है? 10,000 से अब नहीं हो रही, लेकिन लोग बड़ी संख्या में निकल के जरूर आए ना। चाहे हमारी लड़की हो लड़ सकती हूँ नारे के तहत जो हमारे मैराथन हुए, लखनऊ में हो या बरेली में हो, वो सब चीजें साइड में रखते हुए ये जो यहाँ पे चल रहा है ना डिस्कशन, तो मैं कहूंगी नहीं इसे, आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर चल रहा है, उसमें हम असल जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। ये 400 सीटों का जो दावा ठोकने बैठे हैं दोनों लोग यहाँ पे, आज उत्तर प्रदेश में अगर 400 सीट है तो यहाँ 4 करोड़ बेरोजगार युवा है। हर सीट पे 3,75,000 करीबन वोट पड़ते हैं और 3,75,000 में से 1 लाख वहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो उन अनएम्प्लॉयड यूथ की हम बात नहीं करेंगे। इसके लिए दोष दो पार्टियों पे ना बढ़े, आप अपने ऊपर भी तो बढ़े। आखिर प्रियंका गांधी की टूरिज्म करने क्यों आती हैं? अगर वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी तो उनको उत्तर प्रदेश में रह करके 5 साल कांग्रेस को मजबूत भी करना चाहिए और बेरोजगारों की आवाज भी बनना चाहिए। कौन लड़ा सड़कों पे किसानों के अच्छा सृष्टि, एक बात बताएं, बड़ा अच्छा ओम प्रकाश जी हमको याद दिला दिए। 1 मिनट रुकिए कपिल जी, ओम प्रकाश जी हमको याद दिला दिए। यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, देखिए आपसे एक आध और पहले भी लगता है मुखातिब हुआ हूं मैं, एक आध शो में आप आई हैं। हाँ, लेकिन वो सवाल उस वक्त वो सवाल पूछने का वक्त नहीं था, इसलिए क्योंकि समय वैसा नहीं था। लेकिन ये सवाल इस वक्त बन रहा है, कितने सीट पर जीतने के दावे आप लोग कर रहे हैं? हम कोई दावा नहीं कर रहे। हम जनता के बीच में अपनी प्रतिज्ञा लेके उतरे। हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे, वो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। जनता डिसाइड करेगी कि वो हमें कितने सीट देगी। हम कोई दावे नहीं कर रहे। नहीं तो कई लोग तो यहाँ बोल के जाते हैं कि मेरी सरकार बन रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, कई लोग बोल करके जाते हैं। पूछ रही है सवाल ना, तो मैं बता गौरी शंकर जी, सारी की सारी पार्टीज आती हैं कि वो आकर के सत्ता में आने के बाद में वो दलितों और पिछड़ों के लिए करेंगी।
तो अगर ये कांग्रेस भी आती, अभी बोल रही हैं ये सृष्टि जी बोल रही हैं कि हाँ। वो दलितों के लिए काम करते हैं, तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि ये लोग जो बांसवाड़ा में महिलाओं के साथ जो रेप इतना ज्यादा होता है, मतलब पूरे इंडिया में अगर देखें तो वहां पे सबसे ज्यादा रेप होता है। तो प्रियंका गांधी तो सारे जगह घूम घूम के जहां यूपी में यहाँ जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां होती है, तो वहां घूम के तो सबका दुख बांटती हैं। लेकिन राजस्थान में उनकी सरकार है, नहीं, तो बहुत वहां अच्छा क्या सवाल। प्रियंका जी, आप क्यों नहीं गई राजस्थान प्रियंका ने बहुत अच्छा सवाल उठाया सृष्टि। राजस्थान में 45 डेज का रूल है, अगर रेप होता है वहाँ पे एक्शन लेने का 45 डे का रूल है। नहीं तो और फिर जो ये सबको दुख होता है कि प्रियंका हाँ। गांधी जी कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं जाती, हाँ। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, विपक्ष में है, यहाँ पे वो काम कर रही है। राजस्थान में हमारी सरकार, राजस्थान में ये नारा क्यों नहीं लगाती? चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, डिबेट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ ट्रैक जा सकता है। मैं ओम प्रकाश जी के पास में आ रहा हूँ, मैं ओम प्रकाश जी के पास आता हूँ। एक मिनट कैसे नेता अपना फिर दल बदलते हैं। प्रियंका जी चले, मैं प्रियंका से एक सवाल पूछता हूँ। प्रियंका पासवान मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा चेंज जरूरी है अभी, क्योंकि ठीक है जो मैं चाह रहा था सब जगह से मुझे जवाब मिल चुका है, लेकिन इसका जवाब मुझे ढूंढना है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, रैलियां बंद हैं, रोड शो बंद हैं, पदयात्राएं नहीं कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन अब है ना की बदौलत उसके बलबूते जो है जीतने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। अभी इस वक्त तमाम पैरामीटर्स पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा बेहतर फीडबैक मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, बताइए जरा प्रियंका। अभी देखिए, जैसे कि अभी हम लोग दल बदलने वाली जो बातें कर रहे थे और फीडबैक वाली जो बातें कर रहे हैं, तो इसमें दल बदलने वाले में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं उनका पढ़ी रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुख के साथ में 5 साल तक मैं बीजेपी में रहा, वहाँ किसानों, दलितों, नौजवानों के साथ जो व्यवहार होता रहा वो मुझे पसंद नहीं और मेरी बातें कोई नहीं सुनता। अभी तो बोलेंगे ना वो, अभी तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। इस वजह से नहीं, मैं बता रही हूँ। तो मैं तो ये सोच रही हूँ, इतने दर्द में लोग सत्ता में और पद पे बैठे रहते हैं, इतने प्रतिष्ठा लेते हैं और इतने दर्द में वो लोग काम करते हैं, और अचानक से जब दर्द निकलता है और जब वो कहीं दिखता है कि मैं वहां जाकर अच्छा कर लूंगा, तो वहां से तुरंत भाग जाते हैं और फिर वहां अपना जाके दर्द बताते हैं। 5 साल तक कोई दर्द महसूस नहीं होता है, और जैसे ही कोई कहीं भी जीतने का मौका मिलता है, वहां से भाग निकलते हैं कि हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मतलब ये किस तरह के लोग ये जनप्रतिनिधि होते हैं? देखिए तो क्या, हाँ प्रियंका, देखिए क्या है ना, राजनीति में 2 तरह के दर्द होते हैं। एक वो दर्द अगर आपको दर्द हो रहा है तो कोई पूछता भी नहीं है आपको, क्योंकि आपके अंदर जीतने का मादा नहीं है, आप किसी जातिगत राजनीति के तहत नहीं आते हैं। और एक दर्द वो होता है जिसे सहलाने के लिए तमाम पार्टियां खड़ी रहती है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर अगर राजनीतिक दर्द हो भी रहा होगा तो सहलाने के लिए तमाम पार्टियां तैयार हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास जीतने का मादा है, वो जिताऊ उम्मीदवार हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को इतना प्यार उमड़ रहा है इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। नहीं तो गौरी शंकर जी तो यही ओम प्रकाश जी के पास में आऊंगा। बीजेपी में भी बहुत सारे के सारे तो बीजेपी ने भी सबको किया था, तो डेफिनेटली उन लोग के अंदर भी जीतने का मद्दा रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए क्या है ना, क्या जो इधर से उधर जो जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, बहुत सही अर्थों में देखें बहुत सारी वजह है इसके पीछे। ओम प्रकाश जी के पास मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। ओम प्रकाश जी जरा बताइए, अब रैलियां बंद हैं। गौरी शंकर जी सृष्टि बताइए, बीच में आधी रोक दी थी, क्या कौन सी बात रह गई थी आपकी? सृष्टि बताइए कौन सी बात रह गई थी? महिला होकर अगर बहुत दुख है हाँ। तो क्यों नहीं है राजस्थान चली गई? क्योंकि राजस्थान में हमारी जो सरकार है वहाँ एंटी रेप लॉज है, 45 डे का रूल है, वहाँ राजस्थान का पूरा तंत्र ये बताने में नहीं लग जाता। रूल है सृष्टि, लेकिन बदनामी जब होती है, जब खबरें आती हैं, तो कोई कांग्रेस का बड़ा नेता उधर क्यों नहीं रुख करता है? बाकी 45 दिन का रुख हो या 5 दिन का या 10 दिन का रुख हो, क्या फर्क पड़ता है उससे?
राजस्थान की शंकर बात जी। नहीं है, जहाँ जहाँ पे अगर अरे, एक मिनट चुप हो कांग्रेस की जाइए। सरकार है और वहाँ पे अगर अब किसी घोषित के साथ प्रवक्ता दलित बनके के साथ, व्यवहार न दलित करिए, के- वरिष्ठ दलित के पत्रकार साथ बन जाइए, में वही बन या के रहिए। पिछड़ों के साथ में जिसके बल पे कांग्रेस खड़ी है, वरिष्ठ पत्रकार और का लेकिन टैग उनकी- लगाए, वही बन के रहिए। अगर उनकी ये अगर सच राज्य बातें में होता करिए। है तो वहाँ वो नहीं भाजपा जाते। के घोषित प्रवक्ता बनने वहाँ की उनको जरूरत कोई नहीं है। दर्द अगर मैं नहीं बोल रही हूँ तो दिखाई मुझे पड़ता डिस्टर्ब ना दलितों करे का। बीच में। यही सब दिक्कत है सृष्टि जी, यही सब दिक्कत आप लोग के अंदर है। आपसे अगर थोड़ा सा आपसे अगर थोड़ा सा कड़ा सवाल पूछ दिया जाए ना तो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता मैं। अभी आपको बड़ा अच्छा लग रहा था मेरा सवाल। जब कड़ा सवाल मैं ओम प्रकाश जी से पूछ रहा था तो आप मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, अच्छा लग रहा था। ये क्या तरीका है सृष्टि जी? कांग्रेस पार्टी में क्या ये लाइन खींचा गया है? और कहां से मैं आपको बीजेपी प्रवक्ता लगने लगा? ये क्या तरीका है? भी नहीं, आप सुनेंगे भी नहीं। आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपकी नहीं, बात सुनने की नहीं है। बात आप क्या कह रही हैं? राजस्थान में 45 दिन का रूल है। मैं कह रहा हूं 45 दिन का हो या 20 दिन का हो या 10 दिन का हो, जब घटना घट रही है वहां पर तो बदनामी होती है ना। तो फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं जाते वहां पर? हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे हमें भरोसा और फिर अगर सवाल पूछ रहा हूं तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया सृष्टि, किस प्रदेश और विदिन 1 सेकंड में पूरा रंग आपका बदल जाता। 1 सेकंड पहले हमारे सवाल आपको बड़े अच्छे लगने लगते हैं। मैं आ रहा हूं, ऐसे नहीं। अगर मैं प्रवक्ता हूं बीजेपी का तो सुनिए, सवाल सुनिए ओम प्रकाश जी से मैं कितना कड़ा सवाल पूछता हूं। ओम प्रकाश जी मुझे बताएं, हो गया। मुझे राजस्थान में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजस्थान में आप लोग का क्या चल रहा है मुझे नहीं इंटरेस्ट है। मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है। ओम प्रकाश जी मुझे बताएं, राजनीति इस वक्त चुनावी राजनीति बीजेपी की कैसे बदल रही है? आपके नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में आ रहे हैं। इसकी छवि जो है जनता के बीच में अलग तरह की बनती है। ये डैमेज कंट्रोल भी है एक तरह से। कैसे कर पाएंगे इसको? जनता को भी समझाना है। विपक्षों का जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, किसान का मुद्दा, उस पर भी समझाना है। कैसे समझा पा रहे हैं? ऐसा है गौरी शंकर जी, आया राम गया राम, जब तक चुनाव होगा तब तक चलेगा। हाँ। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसा हुआ, उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था कैसी है, उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था कैसी है, क्या उत्तर प्रदेश के जो आम आदमी की सरकार में भागीदारी हुई कि नहीं हुई, उसको सुविधाएं मिली कि नहीं मिली? आप ये बताइए कि देश अभी से अगर आपको लग रहा है काउंटर करना तो कर सकते हैं आप। अरे भाई सुनिए, गौरी शंकर जी आप बताइए, देश जब से आजाद हुआ आम जनता की सरकार में कभी भागीदारी रही है? चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, अगर इन्होंने विकास परक सरकार चलाई होती भागीदारी गौरी शंकर जी, तो इनके कैबिनेट मंत्री भागते क्या? बहुत सीधी सी बात है। अगर ये विकास परक सरकार चलाए होते और अगर ये इनको यकीन होता, लोगों को यकीन होता कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने वाली है, तो इनके कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो छोड़ रहे होते पद, इनके विधायक छोड़ रहे होते पद, इनके 12 विधायक छोड़ चुके हैं पद, और उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा। और अभी ना जाने कितने लाइन लगा करके शिक्षा का ध्यान दिया गया, और उसके बाद भी हम प्रकाश को ना दिखे तो यही करेंगे कि हरियाली के अंदर को हर जगह हरियाली दिखती है। इनका सुखड़ा साफ हो गया, इनकी नैया डूब चुकी है, उसके बाद भी अगर नहीं दिखाई देता तो कोई क्या करे? सजनी हम भी राजकुमार हम भी हाँ, हैं। यही हम कह रहे थे, सजनी हम भी राजकुमार। इनकी सजनी वही खड़ी रह गई, राजकुमार सब कूद गए इनके राजकुमार सब कूद गए। हम जान रहे थे कि अब ये कहेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि सजनी तो आपकी वहीं खड़ी रह गई और सारे राजकुमार आपके कूद कूद के निकल रहे। अभी 14 तारीख को भी 14 कूदेंगे और 20 तारीख को भी। अभी ये भी देखते जाइए, आपके एक भी राजकुमार बचने वाले नहीं है। सब जान गए हैं कि नाव में छेद हो गया, चलाना पड़ता था। नहीं, छेद हो गया है। तो आप तो आप लोग का जब मतगणना के पहले तक सरकार बनाएंगे। तो आप लोग, अरे आप ही नहीं बनाएंगे, बसपा भी सरकार बनाएगी मतगणना के पहले, और कांग्रेस तो सबसे पहले सरकार बनाएगी। लेकिन चलिए ठीक है ओम प्रकाश जी, थोड़ा रुकना चाहेंगे, आपको रुकना चाहेंगे। आप बताइए, कपिल जी एक बात बताएं, 1 मिनट प्रियंका, 1 मिनट आपके पास मैं भी नहीं आ रहा हूँ। कपिल जी के पास समझा रहे हैं। कपिल जी एक बात बताएं, इसके बावजूद तो आप मानते हैं ना कपिल जी, ठीक है 401 402 जीतेंगे, सीट जीतेंगे, ये आप कहते जितने आसानी से हैं, क्या इतना आसान तो है नहीं। और अगर आपको लगता है कि फाइट हम अच्छा करने वाले हैं बीजेपी के साथ, तो इस चीज को भी एक्सेप्ट कीजिए। एकदम से 401 402 सीट जीतेंगे, इतना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कोई वक्तव्य देना ठीक भी नहीं है ना कपिल जी।
नहीं, जो गौरी आपके शंकर भाई, प्रवक्ता बैठे हुए गौरी हैं, शंकर भाई। दोनों से हाँ। पूछे क्या अरे भाई, 2017 भैया। इन्होंने ओम प्रकाश जी थोड़ा सा रुकिएगा रुकिएगा, कपील जी को बोलने दीजिए थोड़ा। ये भाई, और ये जो ओम प्रकाश जी रुकिए थोड़ा सा, पाएंगे। कपील जी को बोलने दीजिए, बोलिए। अरे कभी हमें भी राजकुमार बनने दीजिए सरकार। हाँ बिल्कुल हो यार। कम से कम अरे गौरी आपका शंकर भाई नेता का ही मैं जवाब तो राजकुमार दे है, दूं। जिसने अपने अरे बाप को लीजिए गद्दी से महाराज। उतार के औरंगजेब अरे के ओपी बाप साहब को थोड़ा बनाया। रुकिएगा, भाई साहब जिसने भाई साहब अपने थोड़ा बाप सा को रुकिए गद्दी रुकिए से रुकिए उतार तो के गद्दी पर हथिया लिया। रुकिए तो ओपी जी रुकिए ना बोलने दीजिए अब तो कपील जी राजकुमार को, तो वो बोलिए है। सर। हाँ धन्यवाद। हम एक बात कह रहे हैं कि भाई देखिए सीधी बात, जब आदमी लोकतंत्र की लड़ाई में जाए और चाहे कोई पहलवान अपनी पहलवानी में जाता है तो वो 100% लेकर के जाता है, तो इसमें समाजवादी पार्टी वही लेती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो 80 और 20 कर रहे थे ना, हम उस 80-20 का रेशियो पलट चुके हैं, जो इनको समझ में आ गया। पहले जो इनसे इनके पूछिए साथ 80-20 20 की हैं परिभाषा वो क्या भी गौरी बताई शंकर गई? भाई इनसे खुश नहीं है। इनके जो समझ इनके में नहीं पास आएगा 20 हैं 80-20 से क्या वो भी इनसे परिभाषा खुश नहीं है, बताएगा? क्योंकि सर बेरोजगारी उन पर भी 80-20 गई की है, परिभाषा क्या है? महंगाई ये उन पर भी सीधे गई है, मुस्लिम और हिंदू है, बेरोजगारी सीधी उन पर बात भी है। गई है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर उन पर भी गया है, और देश के अंदर जो जीडीपी अभूतपूर्व माइनस में गई है, अभूतपूर्व जो 80-20 बेरोजगारी का बढ़ी है, परिभाषा हिंदू जो और महंगाई मुसलमान बढ़ी नहीं है, है। जो इन्होंने 80-20 किसानों की को धोखा परिभाषा दिया मैं है, बताऊंगा। जो इन्होंने अरे किसानों नहीं को नहीं आप पचास नहीं में नहीं अभी देखिए, 756 इसमें जब शहीद किए, आया था उसके तो बाद हत्या करवानी एक मिनट होगा, प्रियंका लोगों बोलने को दीजिए बोला मेरे को। मंत्रियों को प्रियंका रुक जाइए आप। अपने गोदी में बैठाए हुए हैं। आप बताइए ना कि इनके साथ कौन खड़ा है? ना इनके साथ किसान खड़ा है, ना इनके साथ बेरोजगार खड़ा है, ना इनके साथ महिलाएं खड़ी हैं। किसके साथ खड़ी होंगी फिर? भाई सीधी सी बात है, वो महिलाएं सब समाजवादी गायत्री पार्टी के साथ प्रजापति खड़ी के है साथ खड़ी है और बिल्कुल हमारे आम साथ खड़ी आदमी है। जो है अगर अखिलेश ना खड़ी भैया होती के तो साथ आपके खड़ा है कैबिनेट ना। मिनिस्टर लोग ओम नहीं प्रकाश पूछ के आ रहे जी होंगे। ओम प्रकाश जी बहुत चलिए सीधी महिला बात महिला बताइए। की बात आई, प्रकाश जी तो सुन ही महिला नहीं की पा बात आई, रहे हैं। सृष्टि के पास मैं चल रहा हूँ। सृष्टि, महिला सशक्तिकरण को अपने फेवर में करने के लिए बड़ा ऐलान किया गया प्रियंका गांधी से, लेकिन बीजेपी को भी उतनी ही बड़ी उम्मीद है, समाजवादी पार्टी को उतनी ही बड़ी उम्मीद है, तो प्रियंका गांधी समीकरण को कैसे साध पाएंगे उत्तर प्रदेश में? क्या फार्मूला आपके पास है, जरा बताइए तो। महिलाओं के लिए बीजेपी ने किया क्या है, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। आपने उज्ज्वला की घोषणा कर दी, 8 करोड़ गैस सिलेंडर बांट दिए, उसके बाद आपका डेटा है 2019-20 का सिर्फ 1,32,67,000 महिलाएं ही वापस गई थी सेकंड रिपोर्ट कराने के लिए। वो अब 70 साल शांत में रहिए, एक 58 मिनट, साल आपकी सरकार शांत थी। रहिए। अब बताइए ना महिलाओं के लिए क्या किया, हम तो बता देंगे अभी। जो पढ़ लिख के बने हैं अरे आप, वो ओपी 70 भाई, सालों में कांग्रेस ने महिलाओं किया की है। भी सुनना तो ओपी भाई सुनिए। महिलाओं की बात सुन लीजिए थोड़ा। क्यों महिलाओं ने नकार दिया? अरे भाई क्यों सुन लीजिए ना। चलिए बोलिए सृष्टि जी, बोलिए। महिलाओं ने आपको नकार दिया? अरे भाई क्यों सुन लीजिए। क्यों 35 साल आप से संस्कार वाली उत्तर पार्टी के प्रदेश हैं की ना, महिलाओं ने जब क्यों महिलाओं नकार की दिया? सुनिए। बात करूँ तो 35 पे आ गए, ओपीडी डिसाइड कर लो। बिल्कुल सुनना चाहिए। सत्तर जो साल ये के 70 साल से 35 बैठे हुए हैं, तो साल हर उत्तर किसी की बात तो सुनना ही चाहिए ऑफिसर को। आप ऐसी सृष्टि जी तरह आप बड़ी- बड़ी- आपका समय जा रहा है, फिर मुझे मत बोलना कि नहीं बोलने दिया आपने, और फिर थोड़ी देर के बाद कहोगे आप बीजेपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार के लायक नहीं हो। बोला मैं प्रियंका जी की बात कर रही थी। जब मैंने उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं पे जवाब मांगा, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से जवाब मांगा, वो बीच में राजस्थान को ले आए टॉपिक डाइवर्ट करने। तो अगली बार से राजनीतिक विश्लेषक हटा के वहाँ पे अघोषित भाजपा प्रवक्ता लिख के आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उत्तर प्रदेश से फैक्ट बेस्ड सवाल पूछना चाह रही हूँ। मेरे सवाल पे आइए, मेरे सवाल पे। आपका सवाल दोबारा प्लीज रिपीट कर लीजिए। आप भी आप यहाँ प्रवक्ता महिलाओं हो के गए, सशक्तिकरण की बात कर रहे प्रवक्ता हो गई हैं। महिला भाजपा की। सशक्तिकरण कांग्रेस ने हमेशा से किया। और ओपीजी 2 मिनट शांत रहिए। नहीं किया नहीं, सुनिए मेरे सवाल नहीं समझ पाई आप ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे सवाल भी- सुनिए, इसलिए तो बचा- सवाल इसलिए तो समझिए, बता रही हूँ कि भाजपा तो मैं ने आपको महिलाओं को सृष्टि तो वरिष्ठ पत्रकार ही दिखूंगा। सवाल सुन करके अगर बात समझिए तो नहीं वरिष्ठ कर रही पत्रकार बोली दिखूंगा। थी। सवाल ये मैं था आपकी बात नहीं कर कि रही, महिला आपने पैनल पे जिससे सशक्तिकरण बिठाया को हुआ है लेकर वरिष्ठ जो दावे पत्रकार आप लोगों की मैं तरफ उनकी से बात किए कर गए, रही हूँ। अब सुनिए तो 40% टिकट देने की बात सामने आ रही है, इसको साधेगी कैसे कांग्रेस? क्या है कांग्रेस के पास रणनीति इस बदलते उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी मजबूत है, आज उत्तर समाजवादी प्रदेश पार्टी की बहुत महिलाओं को मजबूती से क्या आगे बढ़ चाहिए, रही गौरी है? शंकर जी? हाँ, आज उत्तर प्रदेश की महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, शिक्षा की सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ हर 16 मिनट पे एक लड़की के साथ रेप होता है और अमित शाह के कहते हैं कि यहाँ पे 12 बजे लड़कियां बहुत अपने आप को फील सेफ करती है स्कूटी पे गहने पहन के। ये वही उत्तर प्रदेश है जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, अमित शाह के बगल पे स्टेज पे अजय मिश्र टेनी खड़े होते हैं, जिनके मंत्री आप बताइए, आप यहाँ अपनी रेप की गाड़ी बात कर रही नीचे हो, वहाँ पे रेप की बात कर रही हो, और राजस्थान में जो रेप होता है उसको प्रियंका आप जी, वो बोल शांत रही रहिए है एक कि मिनट। सही नहीं है वो। यहाँ का रेप है और राजस्थान में नहीं, रेप मैं बोल नहीं रही हूँ, है, बोलने वो दीजिए उसमें मुझे। दुख नहीं होता है।
आपको लेकिन जब सवाल अगर प्रियंका राजस्थान में सवाल जब सही होना उठा है, रही हैं तो सृष्टि, वहाँ पे प्रियंका सवाल सही उठा रही हैं। अगर इस सवाल में अगर इस सवाल से आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक प्रवक्ता होने के नाते। इसका जवाब दीजिए ना आप। नहीं है, मैं पिछली बार भी आपने टोक के रोक दिया था मुझे। मैं नहीं, टोकना पिछली बार टाकने भी क्या जवाब होता है दे सृष्टि जी? आप डिबेट में बैठे पिछली हो तो बार भी मैं टोकेगा कोई जवाब दे रही आपका? थी आपको, आप जवाब काउंटर सुनते करेगा नहीं ना है, कोई पूरी आपका? जवाब आप क्वेश्चन फिर वही रिपीट करते रहेंगे बार बार। नहीं देखिए, बस आप क्यों अगर बात आप कर एक रहे हैं? फॉर्मेट मैं पे बात 2 करना मिनट, चाह रहे हैं कि 2 मिनट कांग्रेस रुकिए। पार्टी का एक गौरी फॉर्मेट है, शंकर मैं जी, इसी हिसाब से बात गौरी करना शंकर चाहूंगा तो जी, नहीं होगा ना। अब सुन लीजिए ना। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कुछ, तो वहां पर आप टोक रहे हो ना, अभी तो लगातार ही बोल रहे अरे हो। तो सुनिए, सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनने का मादा रखिए थोड़ा, ठीक है? वो पता है सवाल कांग्रेस पूछ रही पार्टी हूँ को, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का। पार्टी के इतना सवाल बड़ा पूछ धैर्य रही हूँ किसके उत्तर पास होगा? प्रदेश से रिलेटेड मैं सवाल पूछ रही हूँ, तो उसका तो जवाब ना मुझे आपसे मिला ना मुझे ओम प्रकाश जी से मिला, क्योंकि जवाब वो फैक्ट बेस्ड डेटा पे देंगे नहीं। क्यों इतनी महंगाई, क्यों इतनी बेरोजगारी, व्हाइट कॉलर जॉब क्यों आपके कार्यकाल में 16 लाख और कम हो गए 2017 से लेकर 2022 तक के उसमें? बोलिए ओम प्रकाश जी, बोल दीजिए, में यहाँ पे इतनी समय ज्यादा खत्म हो रहा है, बोल दीजिए, जवाब दे दीजिए ओम प्रकाश जी। देखिए ऐसा है कि और प्रियंका जी को बोल दीजिएगा अगली बार से भाजपा सुनिए, प्रवक्ता लिख अरे के सुन आएगी, लीजिए। समझ गई? अरे आप फालतू में प्रवक्ता है, डिबेट बहुत को बड़ी डिटेल पार्टी करने की की जरूरत प्रवक्ता नहीं है। है। जो टॉपिक सुन है लीजिए, वहाँ पे बात पहली करनी चीज उसी ये टॉपिक पे। बताइए, इनको पता है कि हमारी सारी जमानतें जब्त हैं, इनको कैंडिडेट मिलता आपकी नहीं, बिल्कुल जब्त कोई है, बिल्कुल पार्टी सही इनको कहा आपने ले कि आपकी सारी जमानतें जब्त हैं। तैयार नहीं बिल्कुल सही कहा है। आपने। तो ये क्या करती हैं, इन्होंने कहा जहाँ हमको कैंडिडेट नहीं मिलेगा वहाँ महिलाओं को ला देंगे। अच्छा, इनका महिलाओं को आप ऐसे सृष्टि करें। क्या ओम प्रकाश जी कहीं आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में गांव का सर क्या माहौल होता है? सुनिए सृष्टि जी, सुनिए थोड़ा सा। बारिश के मौसम में गांव का माहौल होता है, लोग कोई बैल लेके जा रहा है, हल लेकर के जा रहा है ना, देखिए है ना, कोई खेती करने के लिए किसान निकल रहा है, और साथ ही उसमें मेढक की भी आवाज आती है कुएं से। जब चुनावी भाई बहन जो है मैदान में आ जाते हैं तो कांग्रेस दमखम पकड़ती है, लेकिन जैसे चुनाव आता है कोई इटली भागता है, ननिहाल भागता है, कोई कहीं भागता है, कोई इनको चलिए ठीक है, समय थोड़ा खत्म हो रहा है। प्रियंका एक आखिरी, मैं सभी को रोकना चाहूंगा। प्रियंका, मुझे थोड़ा सा बताएं, बदलते लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात हम लोग बहुत कुछ कर लिए, इसके बावजूद 1.5 महीने का वक्त है। इस 1.5 महीने के वक्त में जो जीतेगा वही सिकंदर। कौन कैसे जीता इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन कौन कितनी सीटें लाया इस पर लोगों का ध्यान जाएगा। फिर भी पार्टी वाइज के हिसाब से बात करें तो बीजेपी मजबूत है, समाजवादी पार्टी कह रही है हम उभर रहे हैं। इसके बावजूद क्या लग रहा है, चुनौतियां क्या हैं सभी पार्टियों के लिए उत्तर प्रदेश में, सभी पार्टियों के हिसाब से बात करें? जी, एक मिनट में बस। चुनौतियां यही है सबके लिए कि हाँ उन लोगों ने क्या काम किया। देखिए, यूपी में तो सिर्फ ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ बीजेपी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, या सिर्फ बीएसपी की थी, या सिर्फ कांग्रेस की थी। सरकार सबकी थी, और जनता ने टाइम से जब उनको लगा कि उनको बदल देना चाहिए तो जनता ने बदला भी है। तो अगर बसपा थी उसको बदल दिया गया, सपा थी उसको बदल दिया गया। अब अगर बीजेपी है और लगता है अगर ठीक काम नहीं किया है तो उसको भी बदल दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें सारी पार्टीज को जनता ये जानती है किसने क्या किया, किसके। देखिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी पार्टी, ठीक है, समझ गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बदल वही पाएगा जो जनता तक पहुंची है पार्टी। कौन पहुंची है? हाँ, मैं समझ गया प्रियंका, कौन पहुंची है, सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है हमारा विकास मॉडल चल रहा है। एक मिनट प्रियंका, हो गया। कपिल श्रीवास्तव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है कि सब कुछ बेकार कर दिया बीजेपी ने, हम लोग आएंगे सब बेहतर करेंगे। सृष्टि कश्यप कह रही हैं कि 33 साल भले पहले हमारी सरकार बनी थी, 33 साल पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन फिर से हम लोग उसमें जान फूंक रहे हैं। प्रियंका गांधी क्योंकि आ गई है, देखते हैं 10 तारीख को सब पता चलेगा, 10 मार्च को। बाकी आप सभी यहां पर आए, समय आप लोगों ने दिया, वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।